बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं। तमिन नबीयीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अच्छा, अभी जैसे आप भी याद आ जाएगा आपको या नोटिस किया होगा कि सब ने अंगूठे नहीं चूमे, तो नाम मोहम्मद पर अंगूठे चूमने का तो लुत्फ ही कुछ और है। इश्क रसूल भी बढ़ता है, मोहब्बत रसूल में भी इजाफा होता है और सिद्दीक़ अकबर की याद भी आ जाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आशिकाने रसूल का ये तरीक़ेकार भी रहा है, तो तवज्जो नहीं होती, तो जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक मोहम्मद लिया जाए तो अंगूठों को आंखों से लगाकर देखें क्या मिलता है। करम ही करम होगा इंशाअल्लाह, करम ही करम होगा। ये भी बस एक इश्क की बात है। अब इश्क की बात तो इश्क की किताबों में मिलती है ना। अब जिसको इश्क की किताब पढ़ने की तौफीक ही नहीं मिलती, उसको क्या पता कि इश्क की बातें क्या होती हैं। तो क्या आप लोग कहते हैं पंजाबी में, इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अक्लमंद एवं उमरा गालियां, बेखतर कूद पर आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल महवे तमाशाए लबो बाम। भी इश्क तो बस आग में कूद गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कूद गए, ये बचाने वाला तो अल्लाह है ना। अक्ल तो सोचने में रह गई, कूदे ना कूदे, इश्क था कि कूद गया। अल्लाह पाक हम सबको इश्क रसूल में जीना, इश्क रसूल में मरना नसीब फरमाए। और जो अमल जिसकी शरीयत ने हमारे लिए गुंजाइश रखी है, इजाजत दी है, शरीयत जिससे नहीं रोकती, इन तमाम चीजों में जहां इश्क रसूल बढ़ता हो ना तो बढ़ने देना चाहिए। इसमें नुकसान है ही कोई नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। अल्लाह पाक हमारे इश्क रसूल में और इजाफा फरमाए, है ना। फुजू क्या है शेर, जान है इश्क मुस्तफा रोज खुशू करे खुदा, जान गए इश्क मुस्तफा रोज खुशू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा गुनाह से दवा उठाए। दवा है ना, दवा तो दर्द दूर करती है ना। दवा बंदा क्यों खाता है, दवाई क्यों ली जाती है, ताकि दर्द दूर हो जाए। और जिसको दर्द पे मजा हो, जिसको दर्द ही मजा दे, तो फिर वो दवाई के नखरे उठाएगा क्या।
जिसको दर्द का मजा गुना से दवा उठाए क्यों। इश्क रसूल के बारे में आला हज़रत का बड़ा खूबसूरत शेर है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क तेरे सदके मैं इश्क तुझ पर मैं कुर्बान जाऊं। क्यों? जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इश्क रसूल की आग वो आग है जो जहन्नम की आग में तो जाने नहीं देगी, क्योंकि इश्क रसूल जो है। और आला हज़रत ने बड़ी प्यारी बात की है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, ना हो जिंदानी दोज़ख तेरा बंदा होगा। या रसूल अल्लाह, आपकी रहमत से मुझे बड़ी उम्मीद है कि मैं आपका गुलाम हूं और आपका गुलाम होकर मैं दोज़ख के कैद में नहीं जाऊंगा। तो जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते से। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। एक बहुत ही ईमान अफरोज वाक़या आपको सुनाता हूँ। ये वाक़या हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का वाक़या है। एक बड़ा जबरदस्त सिपह सालार, ईरान से उसका ताल्लुक था, वो आपके पास लाया गया। आपने उसे इस्लाम पेश किया, क्योंकि वो कैदी बना के लाया गया था। आपने उसको इस्लाम पेश किया कि तू इस्लाम कबूल कर ले। उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। आपने उसके लिए सजा मुकर्रर कर दी। तो जब उसकी ये सजा मुकर्रर हुई तो उसने सैयदना उमर फारूक के आजम की तरफ देखकर कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा? तो पानी पेश किया गया। उसने पानी का प्याला हाथ में लिया और हाथ में प्याला लेकर कहने लगा, ये पानी जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इसे पीने तक तो मुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। फरमाया, जब तक ये पानी आप पी नहीं लेते आपको सजा नहीं दी जाएगी। उसे जल्दी से पानी जो था ना वो नीचे गिरा दिया। पानी उसे नीचे गिरा दिया और कहा, अमीरुल मोमिनीन, देखिए आपने वादा किया है कि जब तक ये पानी पीऊंगा नहीं मुझे अब सजा नहीं देंगे। पानी नीचे गिरा दिया। सैयद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने जबान कर दी, वादा कर दिया, फरमाया इसकी सजा रोक दो। वो फरमाया, मैं तुम्हारे मामले में गौर फिक्र करता हूं। फिर देखते देखते क्या हुआ कि उससे बुलंद आवाज से कलिमा पड़ा और मुसलमान हो गया। सैयद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा, बड़ी सुनने की बात है, ईमान अफरोज ये इबारत बयान कर रहा हूं। कहा कि जब मैंने तुम्हें कहा कि इस्लाम ले आओ तो तुम इस्लाम नहीं लाए, और अब तुम इस्लाम ले आए, तो तुम अब इस्लाम क्यों लाए?
और मेरे पहले कहने पर इस्लाम क्यों नहीं लाए थे? बड़ी समझ की बात। उसने कहा कि अगर आपके पहले कहने पर मैं इस्लाम ले आता तो डर था कि मुझे कहा जाता कि तूने जान बचाने के लिए और सजा के खौफ से तू ईमान लेकर आया है। अब जबकि मेरी जान का खौफ ना रहा, सजा का खौफ ना रहा, अब मैं सिर्फ इस्लाम की मोहब्बत में ही इस्लाम कबूल किया है। ये कमाल की बात है। सैयद उमर फारूक आज़म फरमाते अहले फारस की अक्लें पहाड़ों जैसी होती है। उसने कितनी अक्ल की बात। खैर वो इस्लाम कबूल उन्होंने कर लिया और वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, मुसलमान हो गए। तो ये इसमें जहां इनके इस्लाम कबूल करने का ये वाकया है, वहां जो बात एक और समझानी थी वो है कि मुसलमान अपनी जबान का पक्का होता है। सैयद उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने जबान कर दी, जब तक ये पानी नहीं पिएगा तब तक सजा नहीं मिलेगी। पानी पिया ही नहीं उसने, सजा भी रुक गई। ये इस्लाम का हुस्न है। और एक तादाद मिलेगी आपको जो इस्लाम का ये हुस्न देखकर मुसलमान हो, यानी इस्लाम की खूबी। इस्लाम दियानत, अमानत, वादे की पासदारी, वादा पूरा करना, कमिटमेंट जिसको कहते हैं ना, ये नुकसान ना पहुंचाना, ये इस्लाम की खूबी है। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, चलें वो वाकया आपके साथ शेयर करता हूं। कुछ दोस्त जो थे ना वो होटल में रुके थे। होटल में उन्होंने क़याम किया और होटल में रुकने के बाद इनका चेकआउट हुआ। मैंने होटल छोड़ के इनको आगे जाना था, पिकनिक के लिए चले थे, यूं समझिए आप। होटल पे इन्होंने काउंटर पे जाकर चेकआउट किया और सारी पेमेंट वगैरह जो करनी थी कर वो गाड़ी में बैठ गए। इनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट थी। एक दोस्त कमरे में था, वो थोड़ी देर के बाद सामान लेकर आया, गाड़ी में बैठकर चल दिए। तो 1.5-2 घंटे का फासला भी इन्होंने तय किया होगा। तो वो जो दोस्त जो ऊपर से उतरा था लेट, उसने कहा यार वो जो मेरी तुम्हें ना फलाने सलाम का है। फलाने सलाम का, उनसे कैसे सलाम का? अब आप जब तुम लोग जो नीचे उतरे थे तो मैं फोन पर उनसे बात किया, तो मैंने कॉल की थी, मुझे काम था। तो जब मैंने कॉल की मुझे काम था तो बात मेरी हो गई। तो उसने कहा कि मेरा सलाम कह देना। दूसरा तुम्हें सलाम का है। सलाम का जवाब दिया, कहा कि इसका तुमने इंटरनेशनल कॉल की थी। कहा इंटरनेशनल कॉल की थी। तो कहा इसके चार्जेस क्या? चार्जेस? बोले हमने तो नीचे सारा अकाउंट क्लियर कर लिया, होटल तो हमने छोड़ दी, चेकआउट किया और जो बिल बनता था हमने बिल भर दिया। और बिल भरने के बाद उसमें ये इंटरनेशनल कॉल के जो चार्जेस थे वो तो अभी हमने पेमेंट की नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि तुमने कोई इंटरनेशनल कॉल की हुई है। अब क्या करें? 1.5-2 घंटे की तो सफर हो चुका, क्या करें? हम वापस चलेंगे, होटल की पेमेंट करेंगे? बोलो फिर 1.5-2 घंटे वापस जाना है। अरे वापस ही जाना है। वो मुड़कर वापस आए। 1.5 से 2 घंटे की ट्रेवलिंग से दोबारा वापस और आकर काउंटर पे गए। और काउंटर पे जाकर जो काउंटर पर उन्होंने कहा कि इस तरह हुआ था और हमें तो अभी पता चला कि हमने एक इंटरनेशनल कॉल की थी और ये इसकी चार्जेस भी पेमेंट नहीं हुए थे। तो जो काउंटर पर सुनने वाला वो गैर मुस्लिम था ना, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटर पर, रिसेप्शन के लिए, काउंटर के लिए, जो भी कह लें, वो गैर मुस्लिम। उसने कहा कि कौन सी चीज तुम्हें लाई? खाली अभी पेमेंट करने के लिए 1.5-2 घंटा दोबारा मुड़ कर आए। तो दोस्तों ने कहा मुसलमान है, हमारे इस्लाम हमें ये तालीम देता है। हमें अगर बाद में पता चलता और अगर हम अपने मुल्क पहुंच जाते, हम अपने मकाम में पहुंच जाते, तो वहां से भी हम आपका एड्रेस वगैरह निकाल कर आपको पेमेंट तो भिजवानी थी। क्योंकि इस्लाम किसी का हक खाने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम हमें अमानत का दर्स देता है। इस्लाम हमें खयानत से बचाता है। इस्लाम हमें ईमानदारी सिखाता है। उन्होंने इस्लाम की कुछ खूबी बयान की। देखा ये तो बड़ा खूबसूरत दीन है, मुझे इस दीन के बारे में मुझे मालूम करना चाहिए कि जो इतना लोगों की अमानत की हिफाजत दीन करता हो वो दीन कितना अच्छा होगा। तो जो दोस्त थे उनके पास कुछ इस्लामिक लिटरेचर था, तो उन्होंने इस्लामिक लिटरेचर दे दिया। थोड़े दिनों के बाद पता चला कि उसने कलीमा पढ़ लिया और दायरा इस्लाम में दाखिल। इस्लाम की खूबी है, ये इस्लाम की खूबी है। मालूमात हो, बताना चाहिए, नॉलेज
देनी चाहिए। हम अमल करेंगे तो फायदा होगा, अमल ही नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा। अब आप किसी को जबान कर दें कि मैं आऊंगा, और आप जबान करते वक्त ही गलत बयानी कर रहे हैं कि मैंने जाना माना तो है नहीं। वादा खिलाफी कहते इसको है कि जब आप कमिटमेंट कर रहे हैं, जैसे किसी ने कहा यार आप कल आएंगे, अब आपको पता है मैंने कल आना नहीं है, अब क्या करें, अब इसको भी तो आगे पीछे करना है। नहीं नहीं यार आप बेफिक्र हो जाए यार, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, मसला ही कोई नहीं है, मैं हूं ना, आऊंगा यार, बोल दिया, बस बोल दिया, खलास, जबान दे दी आपको। पता नहीं कौन सी जबान दे दी, उसको तो पता था आना है ही नहीं। इसको कहते वादा खिलाफी। ये कर्जा लेने वाले ना, ये बाज औकात हर किसी का नहीं कह रहा, कर्जा लेने वाले बहुत वादा खिलाफी करते हैं। क्या वो कारोबार में देन का मामला हो या जनरल कर्जे का मामला हो, सबका नहीं कहता लेकिन करते हैं बहुत। और दाढ़ी में हाथ डाल देंगे, यकीन मान इतनी मजबूरी, इतनी परेशानी है, बस यार चंद दिनों के लिए दे दे। ये हुआ है, एक शख्स ने अपने बच्चों की शादी, बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे और उससे कोई कर्जा ले गया यार, बस बोला यार बेटी की शादी है देख, अरे भाई बेटी की शादी तो टाइम है ना, मैं इससे पहले दे दूंगा यार, बोल दिया ना यार, आपको मेरे पर भरोसा नहीं है। वो भरोसा करके पैसे दे दिए उसने, अब वो मिले ही नहीं। शुरू में जब भी ये कर्जा ले जाते ना इस तरह के लोग, शुरू में नहीं ये अपना असर रंग दिखाते, वो टाइम पूरा हो जाएगा ना, और बस अच्छा हुआ यार आपने कॉल कर ली यार, अच्छा हुआ, बस अच्छा हुआ यार, बहुत अच्छा किया आपने यार, कमाल है, बस मैं आ रहा हूं आपको देने के लिए, 2-4 दिन में मसला नहीं है, अब अभी कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आपको जो कॉल करने की अब जो जरूरत पड़ेगी ना, शायद से पहले नहीं थी। अब आहिस्ता 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 कॉल करते रहो, उठावे तो फिर थोड़े दिनों के बाद बोलेगा यार क्या जान को आएगा, दे दूंगा या पैसे खा थोड़ी जाऊंगा, बिल्कुल रंग बदलेगा, गिरगिट की तरह रंग बदलेगा। चाहे वो आपकी बिजनेस डील हो या जनरल आपका क्रेडिट हो या उधार हो, यकीन माने ये बात ऐसे हो। अच्छा, इनको उधार लेते वक्त इनको पता है कि हमने टाइम पर नहीं देना, ऐसे ही लोग चेक दे देते हैं। चेक लिखेंगे, मिसाल के तौर पर आज क्या 6 तारीख है, 6 मार्च आप डील करने के लिए जाएं और ये बोलेंगे ये 6 अप्रैल का चेक है, आप 1 महीने के बाद कैश करा लेना, ये चेक दे रहा हूं यार। चेक देते वक्त इसको पता है ये जिनका बारे कह रहा है वो सब ऐसे नहीं है, दोबारा कह देता हूं, मगर इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है, एक तादाद है, इसको पता है कि मैंने इसे 4 अप्रैल को कह देना है, चेक जमा नहीं करवाइएगा, 6 अप्रैल का चेक है, मेरे को 4 अप्रैल को फोन कर देना है कि यार चेक जमा नहीं कर, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मैं आपको डेट चेंज करके नया चेक दे रहा हूं। अब इसके बाद चेक पे चेक लेते रहो, चेक पे चेक लेते रहो, ये 12 महीने ऐसे ही आपके निकाल देगा, पेमेंट ही नहीं करते। चेक देते वक्त उसको पता था, इसको कहते हैं बिल्कुल वाज़े वादा खिलाफ, मिस कमेंटमेंट, झूठ बोलता है ये। हाँ, अगर ये चेक देते वक्त या कमेंटमेंट करते वक्त वो कंफर्म था कि मैंने देना ही देना है, कोई मतलब कोई है ही नहीं इसमें, कोई दूसरी कोई थॉट है ही नहीं, दूसरी कोई सोच है ही नहीं। अब अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं दे पाता या नहीं कर पाता उसी वक्त पर, अब ये वादा खिलाफी नहीं, क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला था। अब किसी भी वजह से, अब जैसे कोई कहता है कि मैं कल आऊंगा और वो कंफर्म है कल आएगा, उसके जहन में है कि मैंने कल जाना ही जाना है, अब कोई मजबूरी हो गई या कुछ भी मतलब नहीं गया, इसको हम वादा खिलाफी इसको नहीं कहेंगे। मगर एक बात याद कर लें कि जब कमिटमेंट कर देना, बात कर दे तो फिर पूरा कर दे। मैं एक वाक्य पढ़ रहा था और ये भी समझे कि एक इस्लाम की खूबसूरती इसमें बयान हुई थी कि एक कैदी को, मतलब एक शख्स को पकड़ना था, तो जंग हो रही थी और वो तंग बड़ा करता था, तो जो सिपाही थे वो किसी को पकड़ के ले आए। अच्छा, आपको मोबाइल व्हाट्सएप थे, मूवी भी तो थी नहीं कि हाथ चेहरों से पहचान ले, वो पकड़ के किसी को ले आए। तो जो सिपाही सालार थे उन्होंने कहा कि मुझे फलां चाहिए, अगर तू मुझे फलां का पता बता दे तो मैं तेरी जान बख्श दूं। बोला वादा करते अगर मैंने बता दिया कि फलां, अगर मैंने आपको उसके बारे में बता दिया तो आप वाकई मेरी जान बख्श देंगे? बोला वादा तू बता दे, मैं उसकी जान बख्श, मैं तेरी जान बख्श दूंगा।
बोला देखा वादा कर रहे हैं। बोला मैं वादा कर रहा हूं, तू मुझे बता दे मैं तेरी जान बख्श दूंगा। कह तो रहा हूं। कहा वो मैं ही हूं। क्या कहा? वो मैं ही हूं। अब उसका मुंह देखे, जबान करती थी। बोला मैंने बता दिया वो मैं ही हूं और आपने कहा था तेरी जान बख्श दूंगा, अब मेरी जान बख्शो। उसको माफ कर दिया। जबान, कमिटमेंट एक मुसलमान की शान है। वो वादा और अमानत में कोताही नहीं करता कि मुसलमान अमानत तो वादे में कोताही नहीं करता। अमानत दे दी, अमानत दे दी। और ये याद कर लें, मैं आपके सामने हदीस बयान करता हूं और कुछ बातें बयान करता हूं, इसे याद कर लेना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां। जब बात करे झूठ कहे, जब वादा करे खिलाफ करे, यानी वादा पूरा नहीं करेगा, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। ये किसकी पहचान है? मुनाफिक की। ये मुनाफिक की पहचान, यानी गोया हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता दिया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। तो मुनाफिक वाली अलामत इख्तियार मत करना, क्योंकि मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अगर खुदा ना कहता किसी मुसलमान में यह आदत है, अल्लाह ना करे कि वो झूठ बोलता है या वादा खिलाफी करता है, उसका अमानत खयानत करता है, तो याद रखिए कि ये दरअसल मुनाफिक की अलामतें हैं। मुसलमान तुझ में ये अलामत कहां से आ गई? एक रिवायत है, मतलब 3 रिवायतें और बयान करता हूं मैं। जो मुसलमान वादा आहद शिकनी और वादा खिलाफी करे, उस पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है और उसका कोई फर्ज कबूल होगा ना नफल। ये बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई आपको, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनिए। हर आहद शिकनी करने वाले की सुरीन यानी बदन का वो हिस्सा जिसके बल इंसान बैठता है, उसके पास कयामत में उसकी आहद शिकनी का एक झंडा होगा। नंबर 3 सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। लोग उस वक्त तक हलाक ना होंगे जब तक कि वो अपने लोगों से आहद शिकनी ना करेंगे। ये अजीब बीमारी है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फतवा रज़विया में नकल करते हैं, यानी वादा झूठा करना हराम है। पता ही नहीं आना, पता ही नहीं देना, बिल्कुल कंफर्म ही नहीं करना। यकीन माने इतनी ये अजियत है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कितनी बड़ी अजियत है। अल्लाह उनको हिदायत दे तो इस तरह लोगों के साथ करते हैं। ये अभी माह रमजान है ना, इसमें भी बड़ा मामला होता है। मैं एक छोटा सा आपको एक खाक वो बनाता हूँ, एक तस्वुर समझे आप। अब मिसाल के तौर पर चलिए, अभी रमजान है तो गारमेंट्स पे बड़ा काम होता है, कपड़े का बड़ा काम होता है। लोग लिबास लेते हैं ना, कपड़े लेते हैं, सिलवाते हैं। अब इसका पूरा प्रोसीजर है ना, यान से फिर कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर डाइंग होती है, डाइंग के बाद फिर इसके होल फैक्ट्री से निकलता है, फिर होलसेल वाले लेते हैं, फिर रिटेल वाले लेते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चेन बनी हुई होती है। अब वही उधार चल रहा होता है, मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा, और नीचे तक आते हैं रिटेल वाले तक, मैं पेमेंट कर दूंगा, वो ले आते होलसेल वाले से। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो आगे वाला बोलता है मेरे पास पेमेंट नहीं आई है, वो बोलता है मेरे पास पेमेंट नहीं है, वो बोलता है मेरे पेमेंट नहीं आई है। जो ऊपर वाला नीचे नहीं कर रहा होता, नीचे वाला ऊपर नहीं कर रहा था, पूरी इंडस्ट्री का जो चक्का है ना वो जाम हो जाता है। यानी पूरी मईशत का वो बुरा हाल होता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जो मैं बयान कर रहा हूं ना, मैं उसका आई विटनेस हूं, मुझे पता है ये कैसे रुकता है। बंदे का कोई खर्चा नहीं रुकता। यकीन माने लोग ऐसे ऐसे हैं जिनका ना पेट्रोल रुका, ना होटलिंग रुकी, ना इनकी कोई परचेजिंग रुकी, कुछ भी नहीं रुका। अगर रुका है तो किसी का हक जो पैसे दे रहे थे ना वो रोक लिया, नहीं देते पैसे। अरे यार क्या बताओ, पैसे हैं, पैसे हैं फिर भी नहीं दे रहे। 50-50 हजार, लाख 2-2 लाख रुपए बाज लोगों के आने होते हैं जिनसे इन्होंने अपना घर चलाना होता है, रमजान का खर्चा चलाना होता है। छोटे छोटे लोग होते हैं, एसेसरीज का काम करते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, 2-2, 4-4, 10-10 पीस का काम करते हैं कि यार पैसे मिल जाएंगे थोड़ा घर का खर्चा चल जाएगा। उनको भी पेमेंट नहीं मिलती, और बड़े लोगों के अपने मामला चल रहे होते हैं।
पता नहीं क्यों ऐसी सोच बनती है यार, सबका दे दिया सबको। थोड़े दिन पहले ही आपको हदीस सुनाई थी, मजदूरी देने वाली, पसीना सूखने से पहले मजदूरी देने वाली, अजीरों का इजारा जिससे आप करते हैं उनको पेमेंट करने वाली, कितनी मैंने रिवायतें भी सुनाई थी, मगर लोग नहीं यार यकीन माने नहीं देते। यहाँ वादा खिलाफी ने ना वादा खिलाफी के टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, तकलीफ देने वाली बात कर, तकलीफ दे ना क्या करे ऐसा, ना क्या करे। माह रमजान है, बहुत 50-50 हजार लाख रुपए में लोगों के घर की खुशियां रुकी हुई हैं, पता है आपको? 10-10, 20-20 हजार रुपए में लोगों की खुशियां रुकी हुई हैं। उसको 10-15 हजार रुपए में ही अपना और अपने बच्चों का और अपने 20 बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ईद की चीजें लेनी है, वही इसकी पेमेंट रुक गई है। तो बड़ी अमाउंट नहीं है, मुझे पता है 15-15, 20-20, 25-25 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए लोगों ने रोके हुए होते हैं बिला वजह। हाँ वजह हो तो अलग है भाई, अगला हिसाब ही क्लियर नहीं कर रहा, खाली दावा कर रहा है कि पैसे दे दो पैसे दे दो। भाई पैसे साबित करो, ले लो। मैं बात बीच की कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि खाली को कह रहा है कि नहीं यार वो मेरे पैसे नहीं दे रहा। भाई आप साबित करो कि पैसे आपके निकलते तो ले जाओ। वो साबित कर रहा है और फिर भी आप पेमेंट नहीं कर रहे, तो ये गलत है। जबकि उसका हक निकल रहा है, जबकि उसका हक है वो निकल रहा है, उसका हक दे दीजिए। मुसलमान ये वादा पूरा करता है, अमानत भी अदा करता है और वादा भी पूरा करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते वादा खिलाफी ये नहीं कि आदमी वादा करे उसकी नीयत उसे पूरा करने की भी हो, बल्कि वादा खिलाफी ये है कि आदमी वादा करे और उसकी नीयत उसे पूरा करने की ना हो। ये वादा खिलाफी हदीस से मैंने आपको बयान कर दिया। एक और हदीस पाक में है कि जब कोई शख्स अपने भाई से वादा करे और उसकी नीयत पूरा करने की हो, फिर पूरा ना कर सके, वादे पर ना आ सके, तो उस पर गुनाह नहीं। ये बात भी याद रख लीजिएगा, ये इल्म की बात है, मालूमात की बात है। हमें पता होना चाहिए कि हर एक को वादा खिलाफ करने वाला हम कहेंगे नहीं। हमें इस बात के बारे में हुस्न ज़न रखना पड़ेगा कि कहीं जरूर नहीं है उसे वादा खिलाफी की हो। अगर उस मतलब ये कह नहीं सकते कि इससे वादा खिलाफी की, इससे झूठ बोला, जिसने उसे कहा तो उस टाइम उसकी नीयत थी, नहीं आ सका या कोई भी वजह बन गई, तो हमें भी बचना किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाने हुए। मगर ये बात स्पेशली जो दीन का काम करते हैं, जो मजहबी वजाकता वाले होते हैं स्पेशली, और वैसे तो हर मुसलमान को इसकी पासदारी करनी है कि जब कोई कमिटमेंट कर देना कि बस मैंने आना है, मैंने पहुंचना है, मैं कर दूंगा, हो जाएगा, आप आ जाना, फिर यूं समझिएगा फिर करना है, कर दे। तो अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि वो बज़्ज़न हो जाए, दीन से दूर हो जाए, मजहबी लोगों से दूर हो जाएगा। यार ये मजहब वैसे होता है यार, दाढ़ी वाला होकर कर रहा है, तो दाढ़ी वाला होकर हो, मतलब यूं कहते हैं ना, मौलाना हो के मुंडा ना हो, दोनों सुरतों के अंदर शरीयत का हुक्म तो दोनों पर लागू पड़ता है ना भाई। ऐसा थोड़े करे दाढ़ी वाले पर ही शरीयत के हुक्म लागू पड़ते हैं और जो दाढ़ी वाला नहीं उस पर शरीयत के हुक्म लागू नहीं पड़ते। जो मुसलमान है उस पर शरीयत के हुक्म लागू पड़ता है। तो दाढ़ी वाले को ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि लोग उसको उसके मजहबी वजाकता और मजहबी होने की वजह से उस पर ज्यादा भरोसा कर रहे होते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अरे मौलाना यार ये कुछ नहीं करेगा, आम आदमी पर लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन मौलाना पर आज भी भरोसा करते हैं। तो उसे इस भरोसे को भी बाकी रखना है, ताकि उस शख्स के अंदर जो दीन की, इस्लाम की और मजहबी लोगों की जो मोहब्बत जो उसके दिल में बैठी हुई है, उसको नुकसान ना पहुंचे। वरना भी बदकिस्मती के साथ भी शैतान उसे मजहबी लोगों से दूर कर देता है। फिर वो बदकिस्मत आदमी क्या बोलता है, यार सारे मौलाना ऐसे होते हैं, जबकि ये गलत बोल रहा है। कहाँ होता है यार, ये गलत बात है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तुम्हारा जिससे वास्ता पड़ा, हो सकता है कि उससे आपके साथ दुरुस्त ना किया हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सारे के सारे हो गए। यार पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं ना होती, एक छोटी एक बड़ी, सब अलग अलग है। अब एक ने गलत किया बोले, एक डॉक्टर ने आपके साथ गलत कर दिया, बोलो सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं। एक वकील ने गलत कर दिया तो सारे वकील ऐसे होते हैं। किसी एक ने गलत कर दिया, बोलो सारे ऐसे होते हैं। ये तो कोई भी मतलब अक्ल वाला, जिसको भी अक्ल होगी तो कहेगा ये गलत बात है। लेकिन मैं यही कहूंगा, जो मजहबी है उसको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे, और फिर जिसके पीछे कौम चलती है, जिसके पीछे क्राउड है, जिसके पीछे कुछ लोग चलते हैं, उसको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा
बहुत अहम वाकया है कि बारिश थी और आप जा रहे थे, बारिश होती है तो फिसलन सी हो जाती है जमीन पर, है ना। एक बच्चा फुदकता हुआ जा रहा था, बच्चा तो बच्चा होता है, फुदकता हुआ जा रहा था। इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला ने बच्चे को देखा, बेटा संभल के चल, गिर जाएगा, बच्चे संभल के चलो, फिसल जाओगे। बच्चा बस बच्चा था, क्या बच्चा था, बरजस्ता कहने लगा, फौरन कहने लगा, इमाम आप संभल के चलिए, मैं फिसला तो मैं ही फिसलूंगा, आप फिसले तो उम्मत फिसल जाएगी। बड़ों का मामला बड़ा नाजुक होता है। अल्लाह पाक बाजों को मकाम देता है, बात ये 2-4 जुमले सुन लीजिएगा। अल्लाह पाक बाजों को मकाम देता है, इज्जत देता है, मर्तबा देता है, राइट, देता है। इसको कहते हैं पोस्ट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? एक पोस्ट है ना, एक जगह, एक मकाम है, एक पोस्ट मिली है, यार उसको अच्छी पोस्ट मिली, हम कहते हैं ना, इसको यूं समझे, पोस्ट मिलती है। याद कर लें, हर पोस्ट की एक कॉस्ट है, हर पोस्ट की एक कॉस्ट है। अब क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा जब तुम्हारी पोस्ट जाएगी। तुम जिस नेमत की कदर नहीं करते, तुमसे वो नेमत छीन ली जाती है। तो अल्लाह ने तो आपको कोई मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, इज्जत दी है, कोई रुतबा दिया है ना, तो फिर वहां आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि मुझे अब कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, किससे राबता रखना चाहिए, किससे नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ज्यादा, ये पूरी साइंस है समझने के लिए। नहीं, मसला ही कोई नहीं है। जो भी जैसे इमाम है, इमाम को बाजार में खाने के ताल्लुक से उसको एहतियात करनी चाहिए, किताबों में लिखा हुआ है। तो ये मकाम और मर्तबे की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि वो नहीं कर सकता, बड़ा दिल करता है करने का, मगर उसका मकाम, उसका मर्तबा, उसका स्टेटस उसको करने नहीं देता, उसको वहां जाने नहीं देता। तो ये भी समझने की चीज है। वैसे नहीं, मतलब कोई जंगल में नहीं रहते, इंसानों में रहते, लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं। फिर आप कहते हैं लोग मेरे पर कमेंट्स पास करते हैं, तो भैया तारीफ करेंगे, तो फिर जब कुछ उल्टा सीधा देखेंगे तो फिर कमेंट्स भी करेंगे। सबके लिए तैयार हो यार। अल्लाह पाक हमारी इज्जतों की हिफाजत करे, हमें अपनी जबान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, और सोच समझ कर वादा करे। जब वादा करे तो फिर उसको पूरा करे। इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और क़यामत के आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही खातमी नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब। अब तमाम इस्लाम अपने अपने हलकों में जाएं, निगरान इंशाअल्लाह आपके हल्का लगाएंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।